मूवी की स्टार्टिंग में सुनियो बता रहा होता कि एंशिएंट टाइम में 7 अजूबे थे, जिसमें से इजिप्ट पिरामिड भी एक था। और उस समय के मजदूरों ने उस पिरामिड के अंदर कई बेशकीमती हीरे जवाहरात छुपा कर रखे थे। खजाने की बात सुनकर नोबिता काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसकी बात सुनियो बताता है कि वो खजाना आज भी उस पिरामिड के अंदर मौजूद है। इसके बाद नोबिता जल्दी से भागकर अपने घर जाने लगता है, लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नोबिता तो डोरा केक लेकर आ रहा था मार्केट से, और नोबिता को समझ ही नहीं आता कि आखिर वो डोरा केक को क्यों लेने गया। डोरा केक को लाने के बाद नोबिता एक अच्छे बच्चे की तरह घर के गार्डन की घास को तोड़ने लगता है। तभी नोबिता अपने आप को घास तोड़ने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुक भी नहीं पा रहा था। और फिर उसके पास डोरेमोन आ जाता है, जो कि उसके लाए गए डोरा केक को खाने लग जाता है। नोबिता घास उखाड़कर काफी ज्यादा थक चुका था। इसके बाद वो डोरेमोन के पास जाता और उससे बोलते कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी डोरेमोन मुस्कुराते हुए नोबिता को एक फ्यूचर बुक दिखाता और उसे कहता है कि इस डायरी के अंदर जो भी कुछ लिखा जाता है वो एकदम सच हो जाता है। और डोरेमोन ने उस डायरी में लिखा था कि नोबिता मेरे लिए डोरा केक लाएगा और उसके लाने के बाद वो घर की गार्डन की घास को काटेगा। ये सारी चीजें पढ़कर नोबिता उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, लेकिन अगले पल वो एकदम खुश भी हो जाता है। और तभी नोबिता डोरेमोन को इजिप्ट के खजाने के बारे में बताता है और उसे कहता है कि चलो हम दोनों ढूंढने के लिए चलते हैं। लेकिन डोरेमोन उसे पहले अपना होमवर्क करने के लिए कहता है और नोबिता बड़ी जल्दी से अंडसंड कुछ भी अपना होमवर्क कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते कि वो दोनों एनीवेयर डोर का इस्तेमाल करके इजिप्ट पहुंच जाते हैं। इजिप्ट में पहुंचने के बाद वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे लोगों की तो काफी ज्यादा भीड़ है। तभी वो लोगों से छिपते हुए पिरामिड के पीछे वाले एरिया में आ जाते जहाँ पर कोई भी नहीं था। जिसके बाद डोरेमोन खजाना ढूंढने के लिए एक डिटेक्टर मशीन का इस्तेमाल करता है और उस मशीन में पता चल जाता है कि यहाँ पे सच में खजाना है। और तभी उन्हें जमीन के अंदर एक किला भी नजर आता है। फिर डोरेमोन अपना माउस गैजेट को निकालता है, जो कि तेजी में जमीन में गड्ढा खोदने लगता है। डोरेमोन कहता है कि मैं खजाना एकदम आर्कियोलॉजिस्ट की तरह ढूंढना चाहता हूँ। तभी नोबिता कहता है लेकिन मैं इस तरीके से धीरे धीरे काम करने के कारण काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ। और तभी नोबिता कहता है क्यों ना हम उस समय में चलकर खजाने को ढूंढे जब लोगों ने इसके अंदर खजाने को रखा था। इसके बाद डोरेमोन टाइम बेल्ट का इस्तेमाल करता है और वो दोनों पुराने समय में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और उनके जस्ट नीचे ही पिरामिड का गेट भी था। फिर डोरेमोन पास थ्रू हुक का इस्तेमाल करता और वो दोनों पिरामिड के अंदर चले जाते हैं। पिरामिड के अंदर पहुंचने पर उन्हें एक काफी सालों पुरानी एक मूर्ति दिखती है। डोरेमोन तभी अपने एक और गैजेट का इस्तेमाल करता और उस पत्थर की मूर्ति को जिंदा कर देता और उस मूर्ति से खजाने का रास्ता पूछता है, जिसपे वो मूर्ति बताती है कि खजाना उस साइड है। डोरेमोन तभी उस पत्थर की मूर्ति को दोबारा से स्टैचू बना देता और उसके बाद वो दोनों खजाने के गेट तक पहुंच जाते हैं। तभी वो दोनों देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती, यहाँ पे तो सच में काफी सारा खजाना था। और जैसे वो दोनों अंदर जाकर देखते तो वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते, क्योंकि उन्हें एक हाथ दिखाई देता। और जैसे वो दोनों पास जाकर देखते तो वो देखते कि ये तो एक बच्चा है और ये बच्चा यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ। तो नोबिता को इसके पास से एक गोल्डन बैज दिखता है, जिसे नोबिता उठा लेता है। इसके बाद हम देखते कि वो लोग उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ डाकुओं को दिखाया जाता है, जो कि एक सुरंग करके उस खजाने वाले रूम में पहुंच जाते हैं। और जाकर ये दोनों उस बच्चे को देखने लगते और तभी हमें पता चलता है कि इन डाकुओं ने ही उस बच्चे को यहाँ पे छोड़ा था और उन लोगों को यहाँ पे वो बच्चा नहीं दिखता, जिस कारण वो लोग यहाँ से जाने लगते। लेकिन जाते समय एक डाकू को नोबिता की फ्यूचर डायरी दिख जाती और वो उसे अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पे जो डाकुओं का लीडर होता है वो उन लोगों को ढूंढकर जान से मारने का हुक्म दे देता अपने बंदों को। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नोबिता और डोरेमोन उस बच्चे को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाते हैं। और जैसे उस बच्चे की नींद खुलते तो वो देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बच्चा बिना कुछ सोचे समझे नोबिता और डोरेमोन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन कमजोरी की वजह से वो बच्चा वहीं पे ढेर हो जाता है। इसके बाद डोरेमोन अपना ट्रांसलेशन टूल को निकालता और उस बच्चे को खाने के लिए दे देता है, जिस कारण उस बच्चे को नोबिता और डोरेमोन की भाषा भी समझ आने लग जाती है। जिसके बाद नोबिता और डोरेमोन उस बच्चे के लिए खाना पकाते और उस बच्चे को पेट भर के खाना खिला देते, जिस कारण वो बच्चा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बच्चा बताता है कि मैं इजिप्ट का प्रिंस रेमसेस हूँ और मेरे पिता के मर जाने के बाद मैं वहाँ का किंग बनने वाला था, लेकिन उसका जो सेनापति है वो उसे मारकर खुद किंग बनना चाहता है। तभी वहाँ से नोबिता और डोरेमोन की मॉम की आवाज आने लगती है, जिस कारण वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी नोबिता की मॉम सेंसू को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है और सेंसू भी नोबिता की मॉम को देखकर हैरान हो जाता है। और सेंसू नोबिता की मॉम को देखकर उसे इजिप्ट की गॉडेस समझने लगता है। नोबिता की मॉम अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सेंसू नोबिता और डोरेमोन को भी गॉडेस समझने लगता है और उनके सामने सलामी करने लगता है। इसके बाद सेंसू नोबिता और डोरेमोन से हेल्प मांगता है उसके देश को बचाने के लिए। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नोबिता और डोरेमोन सेंसू को लेकर अपने दोस्तों के पास पार्क में लेकर आ जाते हैं और फिर नोबिता अपने दोस्तों को सारी कहानी बताता है। लेकिन यहाँ पे जियान और सुनियो तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इजिप्ट जाने के बाद उन्हें काफी सारा खजाना देखने को मिलेगा और वो लोग सेंसू की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग इजिप्ट पहुंच
जाते हैं और इजिप्ट पहुंचने के बाद डोरेमोन टाइम बेल्ट का इस्तेमाल करता है सेंसु जिस समय से आया था उस समय में जाने के लिए। नोबिता कहता है अरे यार जब हम इजिप्ट आए तो हमें इजिप्ट जैसे तो कपड़े पहन लेने चाहिए, लेकिन जाने से पहले नोबिता को तभी 4 पिरामिड दिखते हैं। नोबिता के बताने से पहले वो पास्ट में पहुंच जाते हैं और फिर वो लोग जब पास्ट में पहुंच जाते नोबिता बताता है कि मैंने वहाँ पे 4 पिरामिड देखे थे लेकिन वहाँ पे तो 3 पिरामिड थे। और तभी सुनियो कहता है कि लगता है नोबिता तुम दिन में भी सपने देख रहे हो, और नोबिता को भी लगता है कि हाँ शायद से मैं सपना ही देख रहा होऊंगा। तभी डोरेमोन अपने एक गैजेट का इस्तेमाल करके सभी के कपड़ों को एक एक करके चेंज कर देता है और जो सेंसु होता है डोरेमोन के सामने सलामी देने लगता है कि तुम तो सच में एक गॉड हो। डोरेमोन तभी थोड़ा शर्मा जाता है और वो कहता है अरे यार तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग नाव से जाने लगते और रात हो जाती। सेंसु को नींद नहीं आ रही थी, तभी नोबिता को भी नींद नहीं आती और वो सेंसु के पास आकर बैठ जाता है। सेंसु बताते कि मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा अपने राज्य के लिए। नोबिता सेंसु को समझाता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमारे साथ है डोरेमोन जो कि हर मुसीबत से हम लोगों को प्रोटेक्ट कर लेगा। इसके बाद हम देखते कि सुबह हो जाती और वो लोग सेंसु के राज्य पहुंच जाते हैं और सेंसु ने अपने एक कपड़े से मुंह ढका हुआ था जिससे उसे कोई पहचान न पाए। सो उम्मीद करते दोस्तों आपको यहाँ तक ये डोरेमोन की मूवी पसंद आई होगी। अगर आप इसका फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।